तुला राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन है तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो तुला राशि वालों, ध्यान से समझिए, आने वाले 9 से 10 दिनों में किसी को भी भूल कर भी मत दे देना अपनी यह एक छोटी सी चीज। इस एक चीज को यदि आपने किसी को दे दिया तो आपकी तरफ जो खुशियां आ रही हैं, ईश्वर की कृपा और ग्रहों की जो शुभ दृष्टि आपकी ओर हो रही है, वह आप मोड़ कर किसी और की ओर कर देंगे। यही होता है ज्योतिष का एक बहुत ही गोल्डन रूल है कि जो भी ग्रह आपके जीवन में शुभ फल दे रहे हैं, हम उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजें कभी किसी को नहीं देते हैं, ना ही उपहार में, ना ही किसी को यूं ही प्रयोग करने के लिए और ना ही उधारी में, क्योंकि वे चीजें आपके जीवन में खुशियां लेकर आ रही हैं। शुभ ग्रहों की शुभ दृष्टि आपके जीवन में लेकर आ रही हैं और आपके दुख तकलीफ दूर होने का अब समय आ गया है। ऐसे में यदि आपने वे चीजें किसी और को पकड़ा दी तो आप अपने जीवन की बरकत, खुशियां और तरक्की किसी और को पकड़ा देंगे और आप ज्यों के त्यों खड़े रह जाएंगे। याद रखना बंधुओं कि जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जबकि हमारे जीवन में ग्रहों की शुभ दृष्टि, विशेष ग्रहों की शुभ दृष्टियां पड़ना शुरू होती हैं, जिनके माध्यम से ईश्वरीय कृपा और आशीर्वाद हमारे जीवन में आते हैं। अब ध्यान से समझिए कि जब हमारे जीवन में शक्तिशाली शुभ ग्रह, देव ग्रह मजबूत होते हैं हमारी कुंडली में और आज की चलित कुंडली में और जन्म कुंडली में, तो हमारे ऊपर दैवीय कृपा अपने आप होने लगती है। लेकिन जब नकारात्मक ग्रह बली हो जाते हैं, जैसे राहु, केतु, शनि और मंगल, तो हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं अपने आप आकर्षित होने लगती हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमारे पास जो ऊर्जा है, हम उसी प्रकार की ऊर्जा को अपनी ओर खींचने लगते हैं, बिल्कुल चुंबकत्व की तरह। तो अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि यदि आपके जीवन में खुशियां आ रही हैं तो आपको बहुत सावधान रहना है। कुछ चीजों को लेकर बहुत सतर्क रहना है। कुछ कार्य हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने हैं इन 9 से 10 दिनों में। कुछ चीजें हैं जिनका लेन देन भूल कर भी नहीं करना है और खास तौर से इस एक चीज का लेन देन तो भूल कर भी नहीं करना है। ठीक इसके विपरीत कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको जानबूझकर किसी को दे देनी चाहिए। इससे आपके जीवन की नकारात्मकता चली जाती है, किसी और के पास चली जाती है। कहने का मतलब यह है कि उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, उसका विनाश नहीं होगा, क्योंकि उसकी ग्रहों की स्थितियां उसे संभाल लेंगी। लेकिन आपके जीवन की जो दुर्गति है, परेशानी है, वह जरूर चली जाएगी। तो बंधुओं, आज का यह जो कार्यक्रम है, इसी कार्यक्रम में हम आपको आपके जीवन की ग्रह दशाओं के अनुसार किन चीजों का आपको लेन देन अगले 9 से 10 दिनों में नहीं करना है भूल कर भी, किन चीजों को आपको देना है किसी और को, और कौन से वे कार्य हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने हैं इन 9 से 10 दिनों में, सारी बातें विस्तार से बताने वाले हैं। इसी के साथ साथ एक ऐसा भयंकर दोष जिसे हम पितृ दोष कहते हैं। नाम तो आपने इसका बहुत सुन रखा है कि पितृ दोष है, पितृ दोष है, लेकिन ये पितृ दोष है क्या, कौन सी बला है, और ये आपके जीवन में है कि नहीं है, इसके संकेत क्या हैं, लक्षण क्या हैं। वैसे तो सामान्य तौर पर लोग बता ही देते हैं कि क्लेश रहेगा, धन की कमी रहेगी, व्यापार नहीं चलेगा, ऐसे कई प्रकार के संकेत बता देते हैं। लेकिन ठोस प्रमाणित संकेत क्या हैं जिनसे आपको पता लग जाएगा कि आपके जीवन में पितृ दोष है, और सामान्य पूजा पद्धति से यह पितृ दोष समाप्त क्यों नहीं होता है, इसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि अगर हमने आपको बता दिया और आपने संकेतों से समझ भी लिया कि पितृ दोष है आपके ऊपर, तो आपने उसकी पूजा पाठ भी करवा दी, पितृ दोष शांति के लिए आपने विशेष पूजा पाठ भी करवा दी, उसके बावजूद भी पितृ दोष शांत क्यों नहीं होता है, इसके पीछे का वैदिक और ज्योतिषीय कारण क्या है, सारी चीजें आपको हम आज विस्तार से बताने जा रहे हैं। मतलब कि आज का यह जो कार्यक्रम है, यह बहुत सारी घटनाओं, जानकारियों और अनुभवों को अपने साथ लेकर आया है। आपका धर्म है कि आप ऐसे बहुमूल्य कार्यक्रमों को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि ये जो कार्यक्रम होते हैं, ये जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले कार्यक्रम होते हैं और शुद्ध रूप में केवल और केवल जीवन की उन्नति को लाने के लिए तैयार किए जाते हैं। नाम मात्र भी इधर उधर की जानकारी, इधर उधर की बातें नहीं होती हैं हमारे कार्यक्रम में। हम मूल रूप से एक ही विषय को पकड़ते हैं और अच्छी तरह से उसकी सफाई कर डालते हैं और एक एक तार खोलकर आपको पकड़ा देते हैं। अब आप कितना बेहतर तरीके से इस ज्ञान का उपयोग कर पाते हैं, यह आपके ऊपर है। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप पूरे ध्यान के साथ ठंडे दिमाग से कार्यक्रम को देखेंगे, तभी तो आपको हमारी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि कुछ बातें बीच में कठिन हो जाती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं, तो कभी कभी आप भ्रमित हो जाते हैं कि कहां पहुंच गए, हम क्या बता रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पूरा ध्यान, पूरा चित्त आपका कार्यक्रम की ओर होना चाहिए। इसे कोई हल्का और मामूली कार्यक्रम समझने की भूल नहीं कर बैठना, वरना आपको बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय कठिन बहुत है और इस कठिन समय में आपको बहुत संभल कर चलना होता है।
जब समय कठिन होता है तो संभल कर चलना, फूंक फूंक कर चलना और अनावश्यक गतिविधियों को ना करना सबसे ज्यादा चतुराईपूर्ण तरीका माना जाता है और इसी को आपको हम सिखाना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें हमारी समझ में आ गई हैं। अब आप कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। अब यदि आपको 2 मिनट वाला ज्ञान चाहिए कि जल्दी से पॉइंट पर आ जाओ, जल्दी से 2 मिनट में बातें बता दो, तो आप गलत जगह आ गए हैं। हमारे यहाँ इस तरह काम नहीं होता। हम शुरू से लेकर अंत तक यानी जड़ से लेकर और ऊपर चोटी तक का सारा ज्ञान देते हैं और एक एक करके हर बात को विस्तार से समझाते हैं ताकि कोई मन में डाउट ना रह जाए, कोई कमी ना छूट जाए कि बात आपने सुन भी ली, मान भी ली, तब भी काम ना हुआ। ऐसी कोई बात नहीं होगी। इसलिए हम चीजों को थोड़ा सा आगे खींच कर ले जाते हैं, लंबा कार्यक्रम बनाते हैं ताकि कोई गुंजाइश ही ना रह जाए। तो टाइम पास वाले, 2 मिनट वाले और छोटे छोटे चुटकुले और जोक पर हंसने वाले और जीवन की दुख तकलीफों में हर वक्त बस रोने वाले, कुछ करने वाले नहीं, ऐसे नाकारे लोग इस कार्यक्रम को त्याग दें। इनसे निवेदन है हमारा कि आप जाइए कहीं कॉमेडी वीडियो देखिए। आप लोगों के लिए अभी ये कार्यक्रम नहीं है, फिर कभी देखना। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ शुद्ध और बुद्ध ज्ञानवान लोगों की आवश्यकता है जो सचमुच में जीवन में क्रांति लाना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझ रहे हैं और हो सकता है कि थोड़ी हमारी वाणी कठोर हो गई हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे अटपटे प्रश्न और ऐसे अटपटे सवाल पूछ लेते हैं जिनको सुनकर ही आश्चर्य होता है कि ऐसे लोग किस दुनिया में जी रहे हैं। आगे हम आपको बताएंगे कुछ प्रश्न आप लोगों के ही ऐसे बीच लोग बैठे हैं जो पूछते हैं कि हमें आश्चर्य होता है कि क्या पूछ रहे हैं हमसे। आगे बताएंगे कार्यक्रम में। खैर चलिए अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। साथ ही साथ यदि मन में माई के लिए सच्चा भाव है तो कमेंट में यह भी लिख दीजिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम महामाई के धाम से ही प्रसारित हो रहे हैं। उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से आप तक पहुंच पा रहे हैं। तो बस लिख डालिए। चलिए अपने अब मूल विषय को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की। महामाई आपका कल्याण करे। बंधुओं ध्यान से सुनिए, अभी भी आपकी कुंडली में पिशाच योग बना हुआ है, अभी भी राहु के साथ शनि बैठा हुआ है, अभी भी बुध और शुक्र इनके साथ बैठे हुए हैं। बुध हैं वाणी, बुद्धि, व्यापार और शुक्र है आपका धन, ऐश्वर्य, वैभव, पारिवारिक सुख। सब इन पापी ग्रहों की चपेट में आया हुआ है और अभी आपको बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता है। हालांकि कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में जरूर आई है सूर्य देवता की गोचर की वजह से, साथ ही साथ गुरु ग्रह के नक्षत्र परिवर्तन की वजह से भी पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में आई है। लेकिन अभी आपको ज्यादा गति से आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा जोश में आकर फैसले लेने की जरूरत नहीं है। जल्दबाजी में, जोश में आकर और कम प्लानिंग करके बिना सोचे समझे आगे आपको बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वरना चोट खा जाएंगे, नुकसान करवा बैठेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से हैं वो 4 काम जो आपको इन 10 दिनों में भूल कर भी नहीं करने हैं। संभल कर चलना है, सारी बातों को विस्तार से समझ लेना है। सबसे पहला काम, किसी से भी कोई वादा नहीं करना है। जी हाँ बंधुओं, वादा जैसे कि आपने किसी से कर दिया कि चिंता ना करो, हम आपकी मदद करेंगे पूरी तरह से,
और वह इंसान दूसरे ही दिन आपके घर खड़ा हो जाएगा आकर और कहेगा कि लाओ हमें पैसे की जरूरत है, आपने तो वादा कर दिया। अब आप वादे से पीछे हटने वाले इंसानों में से नहीं हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो अपनी बात जो कहते हैं उस पर अडिग रहते हैं। चरित्र के ऊंचे इंसान हैं आप, अपनी बात का मान रखना जानते हैं, तो आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी। आपकी जेब खाली हो जाएगी। और इस वक्त में यदि आपने किसी को धन दे दिया, किसी को कोई वादा दे दिया, किसी को कोई चीज दे दी, आप वहां से आपका बिगाड़ खाता हो जाएगा। आपको चीज वापस नहीं मिलेगी, धन वापस नहीं मिलेगा, अटक जाएगा, आपका काम रुक जाएगा और आपसे रिश्ता भी आपका खराब हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि किसी को पक्का वादा नहीं देना है इन 10 दिनों में, किसी भी चीज का कोई वादा नहीं, ठीक है। दूसरा, मौके अवसर आपके जीवन में आ रहे हैं, इन 10 दिनों में भी आएंगे, लेकिन इतने गुपचुप और शांत तरीके से आएंगे कि आप पता ही नहीं लगा पाएंगे। आप अपनी ही दुनिया में, अपनी ही बातों में मगन रहेंगे और मौका आकर कब चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो बहुत ही बारीकी से अपने जीवन की घटनाओं पर और बदलने वाली परिस्थितियों पर नजर रखनी है। कौन क्या कह रहा है, किस प्रकार का वातावरण है, कौन सी चीजें हैं जो जीवन में नई होनी शुरू हो गई हैं और कौन सी वो बातें हैं जो जीवन को बदल सकती हैं। कहीं से कोई ऑफर आ गया है, कहीं से पार्टनरशिप का ऑफर मिल रहा है, कहीं से फंड मिल रहा है, कहीं से लोन मिल रहा है, किसी प्रकार की मदद मिलनी चाहती है। सतर्क जरूर रहिए, लेकिन बिल्कुल ही रिजेक्ट मत करिए, उन पर नजर रखिए। ये आपके लिए मौके भी हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि बहुत ही सावधानी के साथ चलना है, अवसर और मौके भी आपको मिलने वाले हैं। तो आप बारीकी से नजर रखेंगे तो ही पहचान पाएंगे, वरना तो आप कब गवा देंगे चीजों को पता भी नहीं चलेगा। तीसरा कार्य कि आपको इन 10 दिनों में, जी हाँ, महीने का अंत है, 10 दिन हैं और नकारात्मकता भी है, साथ ही साथ सकारात्मकता भी है। दोनों प्रकार की ऊर्जाएं आपके आसपास एकत्रित हैं। तो आप कौन सी ऊर्जा को बढ़ाना चाहेंगे, नेगेटिव एनर्जी को या पॉजिटिव को? सीधी सी बात है, देवताओं की ऊर्जा को बढ़ाना चाहेंगे, प्रभु की कृपा को जीवन में लाना चाहेंगे, तो नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाली एक्टिविटीज, गतिविधियां नहीं करनी है। जैसे कि आपको मांसाहार नहीं करना है, शराब नहीं पीनी है, व्यर्थ में झूठ नहीं बोलना है और गप्पे नहीं हाँकनी है। जब हम कहीं बैठकर गप्पे हाँकते हैं, समाज में हम देखते हैं लोगों को, तो अक्सर होता यह है कि किसी एक व्यक्ति के बारे में ही अनाप शनाप बातें की जा रही होती है, जबरदस्ती में ही किसी का चारित्र का हनन किया जा रहा होता है, मजाक उड़ाया जा रहा होता है और उल्टे सीधे प्रपंच किए जा रहे होते हैं। जानते हैं, श्रीमद् भागवतम में कलयुग को राजा परीक्षित ने 4 स्थान बताए थे रहने के लिए। तो वो 4 स्थानों में से एक स्थान वह था कि जहां लंपट लोग बैठकर इधर उधर की चुगलियां कर रहे हैं, फिजूल की बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं। तो ये जो स्थान होता है, ये हमें देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ तो कोई बुराई नहीं है, आराम से बैठते हैं, टाइम पास कर लेते हैं, लेकिन यही वो स्थान है जहाँ कलयुग बहुत ही भीषण रूप में मौजूद होता है। इसका प्रमाण यह है कि जो लोग इस तरीके की गतिविधियों में ज्यादा शामिल होते हैं, उन लोगों के जीवन में कभी भी सुख नहीं आ सकता है। हमेशा वे लोग रोगी रहेंगे, घर से तकलीफ में रहेंगे, यानी हमेशा क्लेश का वातावरण रहेगा और पैसा तो उनके जीवन में आएगा, लेकिन वो पैसे को संभाल नहीं पाएंगे। लाखों रुपए भी उनके जीवन में आएंगे, तब भी वो 1 रुपया भी अपनी जेब में बचा कर नहीं रख पाएंगे, सब का सब अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि ये कलयुग है। दूसरा कि ऐसे लोग घोर नकारात्मक होते हैं। ऐसे लोगों के पास बैठने से भी, आप यदि सकारात्मक हैं, आप हमेशा ईश्वर की भक्ति करने वाले हैं, तो आपको ऐसे लोगों के साथ बैठने में भी बड़ा ही ज्यादा घबराहट सी होने लगती है, क्योंकि ऐसे लोग भयंकर नकारात्मक ऊर्जा को साथ लेकर चल रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना, इस तरीके के वातावरण से दूर रहना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। चौथा काम, ध्यान से सुनिए, पशु की हिंसा नहीं करनी है। पशु हिंसा बहुत ज्यादा हो रही है आज के समाज में। लोग अपना क्रोध पशुओं पर निकाल देते हैं, कोई जानवरों को पीट देता है, मार देता है, मांसाहार कर रहे हैं, या फिर उल्टी सीधी तरीके की क्रूरताएं जानवरों के साथ हो रही हैं। याद रख रहे हैं कि देवों के देव महादेव और पशुपति नाथ महादेव आपको देख रहे हैं। और एक चीज याद रखना कि जितने भी दैवीय शक्तियां हैं, हमारे जितने भी देवी देवता हैं, सबने अपने वाहन पशुओं को ही बनाया, अपने पशुओं को ही अपने आसपास क्यों रखा हुआ है? क्योंकि ये जो पशु हैं, ये इनकी ये जो योनि होती है, ये कष्ट योनि होती है, पीड़ा योनि कहा जाता है। ये पशु तो वैसे भी पीड़ा भोगने के लिए इस संसार में आए हैं, किसी न किसी पाप की वजह से वो इस योनि में आए हैं और अपना पाप काट रहे हैं। लेकिन यदि आप इनके कष्ट बढ़ाने का कार्य करते हैं, इन्हें पीटते हैं, मारते हैं, हिंसा करते हैं, तो आप
इनके पाप में भागी हो जाते हैं, मतलब कि इनका पाप आपके ऊपर आने लगता है। आपके जीवन में जो खुशियां आ रही होती हैं वो बाधित होने लगती हैं, कष्ट बढ़ने लगते हैं, बीमारियां आने लगती हैं, यानी इनके पाप जो होते हैं ना वो आपकी तरफ आने लगते हैं। इसलिए आपको इनसे दूर रहना है, इनकी सेवा करनी है, इन्हें खाने पीने को देना है, तो इससे आपका पुण्य का घड़ा भरता है और इनकी जो ये योनि है जिसमें ये कष्ट भोगने आए हैं उससे भी इन्हें राहत प्राप्त होती है, तो इनकी आत्मा भी तृप्त होकर आपको आशीर्वाद देती है। याद रखना कि चाहे पशु की आत्मा हो, चाहे चींटी की आत्मा हो, चाहे इंसान की आत्मा हो, आत्मा तो सबकी एक ही है, बस शरीर अलग अलग हैं। तो आत्म तत्व तो सब कुछ जानता है और सब कुछ देख रहा है। हो सकता है कि जो पशु घूम रहा है आज आपके आसपास, पिछले किसी जन्म में वो मानव देह लेकर घूमता हो और उसे सारा ज्ञान हो दुनियादारी का, अध्यात्म का, लेकिन किसी गलती की वजह से आज वह पशु योनि में भटक रहा है। आपने उसे कष्ट पहुंचा दिया तो आपने अपना पाप का घड़ा भर लिया, तो इससे दूर रहना है, ये कर्म आपको नहीं करना है। अंतिम कार्य जो आपको भूल कर भी नहीं करना है इन 10 दिनों में, ध्यान से समझिए, किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना है। धोखा खाएंगे, चोट खाएंगे, पिशाच योग बना है, राहु अति सक्रिय हो जाएगा। आपने जैसे ही किसी के ऊपर विश्वास कर लिया, अंधविश्वास। अब विश्वास आप कहां करते हैं? 3 जगहों पर आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। पहला, पैसे रुपए को, जैसे कोई आपका अपना नजदीकी इंसान है, आप पैसे रुपए के मामले में उससे लापरवाह हो जाते हैं, उस पर नजर नहीं रख पाते हैं। जैसे आपका पार्टनर है, आपका भाई है, आपका मित्र है, आपके साथ रुपए के लेन देन को लेकर काम चल रहा है, किसी प्रकार का कोई व्यापार में शामिल है, तो आप रिश्ते का लिहाज करके और विश्वास करने लगते हैं, गहराई से विश्वास करने लगते हैं। ये कार्य आपको नहीं करना है, धोखा मिलेगा, ठीक है। दूसरा कि आप विश्वास कहां करते हैं? आप जब भावनात्मक तौर पर किसी से जुड़ जाते हैं तो अपना दिल खोलकर रख देते हैं, अपने भविष्य की योजनाएं बता देते हैं, अपने छुपे हुए रहस्य बता देते हैं और आपके जीवन में अभी क्या चल रहा है इसे भी आप बता देते हैं। ये नहीं करना है। और तीसरा विश्वास आप क्या करते हैं? तीसरा विश्वास करते हैं रिश्ता जल्दी से जल्दी जोड़ने में। कोई भी व्यक्ति 4 दिन आपके साथ प्रेम से बातें कर ले, उठ ले, बैठ ले, आप उसके साथ रिश्ता समझने लगते हैं। लेकिन ये नहीं समझते कि आज का यह संसार बड़ा ही चालाकी भरा हुआ है। आजकल लोग नजदीक आते हैं, जुड़ते हैं, प्रेम से बातें करते हैं क्योंकि उनका अपना कोई मतलब सिद्ध होना होता है, और अपना मतलब सिद्ध होते ही वे लोग आपसे पीछा छुड़ाकर कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर आपको दुख होगा। तो ये 3 जगहों पर आप बहुत जल्दी विश्वास करते हैं, अंधा विश्वास करने लगते हैं और फिर धोखा भी आपको इन्हीं 3 जगहों से मिलता है। तो सावधान रहना है। इस समय स्थिति ऐसी नहीं है कि आप किसी पर अंधा विश्वास करें। सतर्क रहना है, धोखेबाजी हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है, ठगी आपके साथ हो सकती है। ये 5 कार्य आपको हमने बताए हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने हैं। अब एक कार्य ऐसा है जो आपको लगातार करना है इन पूरे के पूरे 10 दिनों तक। यानी कौन सा कार्य है वो ध्यान से समझिए। प्रतिदिन आपको मंदिर जाना है और मंदिर में जाकर आपको अंशदान करना है। हम हमेशा यही कहते हैं कि मंदिर में जाइए और अंशदान करिए, मंदिर में दान करिए, दान पात्र में डालिए, चाहे छोटी सी रकम डालिए, 5 रुपए डालिए, 10 रुपए डालिए, जितनी आपकी क्षमता सामर्थ्य है अवश्य डालिए। शास्त्र कहते हैं कि हमारी कमाई का, यानी इंसान जितना भी धन कमाता है उसका दशांश उसे धर्म पर खर्च करना चाहिए। धर्म का मतलब है कि पवित्र कार्यों में, दैवीय कार्यों में। अब मानकर चलते हैं कि दशांश तो आज के समय में बहुत हो गया, किसी ने 10,000 रुपए कमाए और 1,000 रुपए यदि वह दान कर देगा तो बेचारे का बजट गड़बड़ा सकता है। तो अब मान लेते हैं कि दशांश नहीं तो एकांश, यानी कि 100 रुपए तो कर सकता है। 10,000 कमाया, 100 रुपए तो दान कर सकते हैं मंदिर में जाकर। तो बस यही वो विधि है। 5 रुपए प्रतिदिन भी आप दान करेंगे मंदिर में जाकर तो 50 रुपए ही होंगे 10 दिन में। लेकिन ये 50 रुपए आपके मंदिर में जो अखंड ज्योति जलती है उसको जलाने के लिए, घी के लिए प्रयोग हो सकते हैं। भगवान हनुमान जी का मंदिर है तो चोला चढ़ाने के लिए, भगवान के प्रसाद के लिए, किसी प्रकार का भंडारा होगा, कन्या होंगी, यज्ञ हवन आदि होगा तो उसकी सामग्री लेने के लिए। तो आपका पैसा कितनी अच्छी जगह प्रयोग होगा, भगवान की सेवा में प्रयोग होगा। तो आप जब ये कार्य करेंगे तो आपको इसका कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। अब कुछ लोग जो यहाँ पर मूर्खता की चरम सीमा रखते हैं वे कहने लगेंगे कि क्या भगवान को भी पैसे की आवश्यकता है, भगवान को पैसे की क्या जरूरत है। तो ऐसे लोगों से वैसे तो हम कुतर्क वितर्क में विश्वास नहीं रखते हैं, विश्वास में ही विश्वास रखते हैं। लेकिन फिर भी बता दें कि आप अपने बेटे को लाकर फल पकड़ा देते हैं। मान लीजिए केले आपने पकड़ा दिए बच्चे को खाने के लिए, लेकिन आपका बेटा खुद केला खाने से पहले एक केला छीलकर आपके ही मुंह में लगा दे कि पापा खाओ, तो आपको कैसा लगेगा? मम्मी खा लो, पहले आप खाओ फिर हम खाएंगे। तो आपको कितना प्रेम उमड़ेगा अपने बालक के लिए। आप उस बालक को गले से लगा लेंगे, हालांकि वह फल आपने खुद ही उस बालक को दिया है, उस बालक ने नहीं लिया।
दुकान से नहीं लिया, खरीदा नहीं, उसकी क्षमता नहीं कि वो ले ले, लेकिन आपकी दी हुई वस्तु जब वह आपको वापस देता है तो आपके मन में प्रेम उमड़ता है। ऐसे ही भगवान किसी भी स्वरूप में हो, हमारे पिता माता तुल्य होते हैं, माता पिता ही होते हैं, परम पिता, ठीक है, महामाई होती है। लेकिन जब उनकी ही दी हुई वस्तु हम उन्हें अर्पित करते हैं तो भगवान का भाव उमड़ता है। और सारा खेल यहाँ भाव का है, प्रेम का है और ऊर्जाओं का है, ये याद रखना। तो बस उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई। अब आप समझिए कि कैसे विचित्र प्रश्न लोग पूछते हैं। हमने अभी शुरू में कार्यक्रम में बोला था कि लोग बड़े बड़े विचित्र प्रश्न पूछने लगते हैं। हमने अपने एक कार्यक्रम में बताया कि हम गाय हमारी माता होती है, हम गाय की सेवा क्यों करते हैं, गाय को हम दान क्यों करते हैं और गाय से कैसे हमारे ग्रहों की ऊर्जाएं सकारात्मक होती हैं। यानी गाय के विषय में हमने बताया। तो एक महाशय हमसे प्रश्न करके पूछ रहे कि महाराज जी, अगर गाय हमारी माता है तो क्या सांड को हम अपना पिता कह सकते हैं? अब ये महाराज जी का नाम तो बड़ा ही शुभ था, बहुत ही अच्छा था श्रीमान जी का, लेकिन हमने उनको जवाब नहीं दिया क्योंकि ऐसे जवाब देना ठीक नहीं होता है। लेकिन मानसिकता तो यहाँ से पता चल ही जाती है कि इंसान किस प्रकार की विचारधारा लेकर घूम रहा है और ये सदगति में जाएगा या दुर्गति में जाएगा। तो बस यहाँ से थोड़ा सा मन खराब हो जाता है कि हम तो प्रयास कर रहे हैं अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोग बड़े ही नकारात्मक है, बड़े ही दूषित हैं। तो ऐसे लोगों से ही हम निवेदन करते हैं कि कृपा करके हमारे कार्यक्रमों पर ना आए, कोई जरूरत नहीं है। अच्छे लोग बहुत हैं देश में और बहुत ही सज्जन लोग हैं और बहुत ही बड़ी ही इच्छा के साथ, स्वेच्छा के साथ, प्रेम से हमारे कार्यक्रमों का स्वागत करते हैं, ज्ञान का उपयोग करते हैं और हजारों लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आए हैं, पॉजिटिव बदलाव आए हैं इन कार्यक्रमों को देख देख कर। लोग लाख लाख धन्यवाद हमें करते हैं हमारे व्हाट्सएप पर और हमें फोन कर करके। खैर चलिए, माई की कृपा है, महामाई का ही आशीर्वाद है जो इस माध्यम से उनके जीवन में पहुंच रहा है। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताते हैं पितृदोष के बारे में। फिर से एक चीज के विषय में बताएंगे, ठीक है, कि ये आपको भूलकर भी किसी को नहीं देनी है। पितृदोष के विषय में, पितृदोष के आपको हम 4 बहुत ही स्पष्ट संकेत बताते हैं और ये 4 संकेत आपके जीवन में, 4 में से यदि 3 भी हैं, 2 भी संकेत हैं, तो समझ जाना कि आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है। जी हाँ, क्या है वो संकेत, ध्यान से समझिए। सपने में आपको लगातार सांप दिखाई देते हैं। जी हाँ, सांप दिखाई देते हैं आपको सपने में लगातार, तो समझ जाना कि आपको पितृदोष लगा हुआ है। अब लगातार का मतलब है कि हर 2-4 दिन में आपको एक ऐसा सपना आता है जिसमें आपको बार बार सांप दिखाई देते हैं। काला सांप दिखाई देता है, पीछा करता हुआ सांप, आपको डसता हुआ सांप, आपको घेर कर खड़ा हुआ सांप, ऐसे सांपों के सपने ज्यादा आते हैं तो समझ जाना कि आपको पितृदोष लगा हुआ है, भीषण पितृदोष है आपके ऊपर। दूसरा, कि सपने में यदि आपको मृत परिजन आपके दिखाई देते हैं, जी हाँ, आपके मृत परिजन आपको दिखाई देते हैं, ये शुभ संकेत नहीं है। कोई आपको कह देगा कि ये शुभ संकेत है, आपके परिजन दिखाई दे रहे हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, अरे नहीं, ठहरो, इस तरह नहीं। आपके मृत परिजन अगर आपको दिखाई दे रहे हैं मतलब कि उनकी मुक्ति नहीं हुई, ना ही वो पितृलोक में गए हैं, वो यहीं भटक रहे हैं और सपने में आपको तभी तो वो दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनके साथ आपका नाता था जब वो जीवित थे, तो अब उनसे आपकी ऊर्जा जुड़ी हुई है तो वे आपको सपने में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे आपके पितृ पूर्वज हैं, वो शुभ करने के लिए आपको दिखाई दे रहे हैं। मरने के बाद यदि कोई पितृलोक नहीं जाता है, कोई तृप्त नहीं होता है, तो वह प्रेत बनता है और प्रेत का सपने में दिखना कभी भी शुभ नहीं होता है, चाहे वह आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, अपना ही क्यों ना हो। अगर सपने में आपको दिखाई देते हैं कुछ कुछ समय के बाद, समझ जाइए कि आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, समाधान बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथा संकेत, आप जब खाना खाते हैं तो खाना खाते समय हर 2-4 दिन में ऐसा होता है कि आपके कौर में, जो आपने निवाला लिया, कौर लिया, उसमें बाल आ जाता है, आपके भोजन में बाल आ जाता है, बार बार आपके भोजन में बाल आता है, हर 2-4 दिन में ऐसा होता है। आप खूब कहते हैं घर की महिलाओं से कि थोड़ा सावधानी से काम करो, खूब सावधानी से काम भी वो करती हैं, फिर भी खाने में बाल आ ही जाता है। यह भी पितृदोष का बड़ा ही पुख्ता प्रमाण है। वैसे तो बहुत सारे और भी प्रमाण हैं, लेकिन वे कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि घर के बच्चे ना सुनी करें, अपनी मनमानी करें और उद्वी उद्दंडी हो जाएं और अपनी मनमानी करने लगें, घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान ना करें, माता पिता की बात ना माने, तो यह पितृदोष है। घर में कोई बीमारी लगातार बनी रहे तो यह पितृदोष है। धन का आगमन, लाख प्रयासों से भी घर में धन ना आए और धन खूब आए, घर में 4 लोग कमाने वाले हैं तब भी घर में धन का संचय ना हो पाए, धन आ रहा है दूसरी तरफ से जा रहा है, जेबें खाली की खाली ही हैं,
खर्चे जो के तो बने हुए हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ये भी पितृदोष है। तो पितृदोष के वैसे तो बहुत सारे संकेत हैं, लेकिन स्पष्ट संकेत 4 हैं जो हमने आपको बता दिए। इनमें से यदि 2 संकेत भी हैं आपके पास, या अभी तक आपने कभी ऐसे सोचा नहीं है, तो अब आप गौर करना आने वाले 10 से 15 दिनों में। यदि आपको ऐसे संकेत लगातार मिल रहे हैं, समझ जाना कि पितृदोष है, निवारण करना बहुत अनिवार्य है। अब निवारण कैसे करेंगे? तो पितृदोष किस ग्रह से आ रहा है, क्योंकि पितृदोष भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग स्थिति से बनते हैं। कुंडली से देखकर बेहतर तरीके से पता लगाया जा सकता है, तो आप अपनी कुंडली को दिखवाएं। कुंडली में आपके किस ग्रह से पितृदोष आ रहा है, उस ग्रह से पितृदोष समन का विशेष पद्धति, विशेष उपाय है, क्रियाएं हैं। अगर उन क्रियाओं से ही पितृदोष का समन किया जाएगा तब पितृदोष शांत होता है। ये नहीं कि बस ऐसे ही गए और किसी भी ब्राह्मण से और किसी भी पंडित से कुछ भी जाकर पूजा पाठ करवा के चले आए, पितृदोष का भी शांत नहीं होगा। तुक्केबाजी की पूजा से पितृदोष शांत नहीं होता है, यह विशेष विधि पद्धति और विधान से होता है, ग्रहों के आधार पर होता है पितृदोष, और किस ग्रह से है यह जानना बहुत जरूरी है। और उसी ग्रह की विशेष पद्धति से कुछ विशेष क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के माध्यम से पितृदोष को शांत किया जा सकता है। अन्यथा आप खूब पूजा करवाते रहिए। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी हमने तो बहुत पूजा करा ली, नासिक में जाके करा ली, गया करा ली, ये करा लिया, वो करा लिया, श्राद्ध पक्ष में भी खूब पूजा करा दी, सब कुछ करा दिया, पिंडदान तर्पण आदि, लेकिन पितृदोष शांत क्यों नहीं हो रहा? तो इसीलिए तो नहीं हो रहा है क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपको किस ग्रह से पितृदोष आ रहा है, यानी किस प्रकार का पितृदोष है। तो आपको जब बीमारी ही नहीं पता है तो आप दवाई कुछ भी दे रहे हैं उल्टी सीधी, बीमारी कैसे ठीक हो जाएगी? सोचने वाली बात है। देखो बातें स्पष्ट हैं लेकिन कड़वी हैं, क्योंकि सत्य है। सत्य हमेशा कड़वा ही होता है, खास तौर से इस कलयुग में। यहाँ सत्य कड़वा है और झूठ बड़ा ही मीठा और रसीला है। इसीलिए तो बाजार में झूठ खुलेआम धड़ल्ले से बिक रहा है। आप देखिए एस्ट्रोलॉजी के वीडियो में मीठी मीठी बातें करके जाते हैं लोग, और लोगों के जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा। एस्ट्रोलॉजर भाई साहब कह रहे हैं कि बहुत पैसा आने वाला है, जिंदगी में उन्नति है, तरक्की है, कर्जा समाप्त हो जाएगा, दैवी कृपा आ रही है। लेकिन जो सुन रहा है वह बेचारा कर्जे के मारे परेशान है, नौकरी लग नहीं रही है, घर में बेरोजगारी फैली है, बीमारी फैली है, बेचारा एक एक पाई पाई को परेशान है। और उसकी जो राशिफल चल रही है वो कहता है कि दुनिया भर का पैसा आ रहा है, बहुत अच्छे योग बन गए हैं, और 2 दिन बाद ही कहने लगता है कि योग खराब बन गए हैं, बहुत बर्बादी आ रही है। तो ये जो कार्यक्रम है, ये जो तरीके हैं, ये ठीक नहीं है। सत्य बताना बहुत जरूरी है। ये कड़वा होता है, हर एक को सुनना पसंद नहीं होता, इसीलिए इसकी आलोचना भी बहुत होती है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से समझिए, चलिए। अब बात करते हैं इस एक चीज की जो आपको भूल कर भी किसी को नहीं देनी है। ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रॉनिक चीज या मशीनी कोई भी चीज, यानी मशीनी उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम, दोनों ही राहु और शनि से समर्पित हैं। आपको भूल कर भी ये 2 चीजें किसी को नहीं देनी है, किसी को भी प्रयोग के लिए नहीं देनी है, चाहे मित्र हो, आपका भाई हो, कोई भी हो। हाँ, एक बात जरूर है कि ये चीजें आप मंदिर में जाकर दान करेंगे अगले 10 दिनों में, 9-10 दिनों में, तो आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा, ठीक है? क्योंकि ये पिशाच योग को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से थोड़ा सा कमजोर कर देगा। नकारात्मक ग्रह योगों से जुड़ी चीजें जब हम मंदिर में जाकर दान कर देते हैं तो उनका प्रभाव कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि ग्रहों से ऊपर देवी देवता हैं। तभी तो हर एक राशि के जो ग्रह होते हैं उन ग्रहों के आराध्य भी होते हैं। मंगल के हनुमान जी हैं, गुरु के नारायण हैं, और शनि देव के भोलेनाथ हैं, शिव जी हैं। तो ऐसे करके आप समझ रहे हैं ना सारी बातें। तो ये सारी बातें हमने आपको विस्तार से इस कार्यक्रम में समझाई हैं। आपको सारी बातें ठंडे दिमाग से समझनी है, और 10 दिनों का पूरा रोड मैप हमने आपको दे दिया है। कल के कार्यक्रम में हम आपको विशेष तौर पर यह बताएंगे कि क्यों लाख प्रयास करने के बाद भी अच्छा स्वभाव, अच्छी आदतें और पूजा पाठ भक्ति करने के बावजूद भी जीवन में दुख दूर नहीं होता है। इसका विशेष कारण क्या है और निवारण का विशेष वैदिक सूत्र क्या है। ऐसा महाशक्तिशाली उपाय हम आपको बताएंगे जिससे सचमुच में धन वर्षा ही होगी। 24 दिनों के अंदर अंदर आप अमीर बन जाएंगे। बस उस उपाय को अच्छी तरीके से कर लेना। गारंटी के साथ हम आपको कहते हैं, पुराणों से लिया गया महाशक्तिशाली और बेहद गुप्त उपाय है। कोई नहीं बताता इस उपाय को, क्योंकि लोग पैसे लेकर बताते हैं चीजें। हम आपको माई की सेवा में देंगे। तो अगले कार्यक्रम को पूरा अवश्य देख लेना, अंत तक देखना। चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। यदि कोई मन में प्रश्न उठे या कुंडली विश्लेषण कराना हो तो नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं। इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी प्राप्त करिए, और एक छोटी सी दक्षिणा के साथ अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवाइए। हम स्वयं आपकी कुंडली का आकलन करके देंगे कि क्या दोष है, क्या समस्या है, पितृ दोष है, गंडमूल दोष है, मांगलिक योग है,
या फिर विष दोष बना है, कौन सा दोष है कुंडली में, क्या समस्या है, क्या कारण है और उसके श्रेष्ठ निवारण क्या है जिससे आपकी दिनों में जिंदगी चमकेगी। तो चलिए बंधु, आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि महामाई की ही कृपा से आपका जीवन बदलेगा, खुशियां आएंगी। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।